जन्म भी बड़े कष्ट से होता है। जन्म देने वाले को भी दुख होता है और जो जन्म लेता है उसको भी दुख होता है। अब जन्म के बाद जीवन प्रारंभ होता है, तो जीवन भी एक संघर्ष का अभियान शुरू होता है और सबके जीवन में अलग अलग संघर्ष, अलग अलग तरीके का संघर्ष। हर व्यक्ति संघर्ष से जूझ रहा है और जो संघर्ष में सफल हो जाता है वो अपने आप को बहादुर समझता है और लोग भी उसको कहते हैं वास्तव में आप बहादुर व्यक्ति हैं। लेकिन वही बहादुर व्यक्ति संघर्षों का अंत नहीं कर पाता है। एक संघर्ष को जीतने के बाद दूसरा संघर्ष फिर नया रूप लेकर आता है और जो भी संघर्ष आता है वही बहुत भयंकर रूप दिखाई देता है। फिर तुम देवी देवताओं के भी हाथ पांव जोड़ते हो, अपने गुरु को भी याद करते हो कि हे गुरु भगवान, इस आला बला से पार कर दो, बस आगे सब ठीक रहेगा। हर दर्द बहुत दुखद होती है, चाहे दांत का दर्द हो, आंख का दर्द हो, कान का दर्द हो, एक्सीडेंट का दर्द हो, चोट का दर्द हो, पेट का दर्द हो या कमर का दर्द हो या घुटने का दर्द हो या सिर दर्द हो। दर्द तो दर्द है। और चाहे आप गिर पड़े हो, हाथ टूट गया हो, उस फ्रैक्चर का दर्द हो, दर्द हमेशा दर्द ही होता है। और दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो विचारक कहते हैं कि फिर दर्द ही दवा बन जाता है, दर्द ही दवा बन जाता है। जय 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 जय। जिनके जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं वे ठठेर के घर की बिल्ली बन जाती है। ठठेर के घर की बिल्ली कैसी होती है पता है आपको? मैं बता देता हूं। ठठेर उसे कहते हैं जो बर्तन का व्यापार करता है, जो बर्तन बनाता भी थोड़ा बहुत है और बेचता रहता है। तो ठठेर के स्टोर रूम में एक बिल्ली रहती थी। तो ठठेर जब कोई ग्राहक आता था तो बर्तन निकालने के लिए जाता था। एक पतेला निकालता था तो दो चार लुढ़क जाते थे, एक गगरा निकालता था दो चार खड़बड़ गिरते थे। लेकिन वो बिल्ली उसी में आराम से बैठी रहती थी, वो सोती भी थी, उसी के अंदर मस्त रहती थी। एक दिन पड़ोसी की बिल्ली उस ठठेर के बर्तनों की स्टोर रूम में घुस गई और ठठेर ने जब बर्तन निकाला, बर्तन गिरे और बर्तन की आवाज हुई खड़बड़ की। पड़ोस की जो बिल्ली आई थी बहुत डर गई और उसने कहा, बहन जी यहाँ आप कैसे रहती हैं? यहाँ तो बहुत ज़्यादा खड़बड़ है, ज़्यादा संघर्ष लग रहा है, क्या गिर रहा है सब। मैं तो आज सो ही नहीं पाई हूँ डर मारे। आप कैसे रहती हैं? तो उसने कहा, मैं तो यहाँ 3 साल से रहती हूँ और ये रोज बर्तन गिरते हैं, लुढ़कते हैं, खड़बड़ाते हैं। अब मेरी प्रैक्टिस हो गई, अभ्यास हो गया
अब मुझे डर नहीं लगता है, बर्तन लुढ़कते रहते, मैं सोती रहती हूँ, इसी में निवास करती हूँ। ऐसे याद रखना, जिसकी जिंदगी में रोज संघर्ष है, रोज समस्या है, अब वो संघर्ष समस्या से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। अब वो आराम से उसी में सोता भी है, वो खाता भी है, वो हंसता भी है और संघर्ष का मुकाबला भी करता है। तो ठठेर घर की बिल्ली बन जाओ आप, ये संघर्ष तो चलते रहे। और जिसके जीवन में जितना बड़ा संघर्ष है उतनी ही बड़ी सफलता है। जिसके जीवन में जितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उतने बड़े बड़े उसको रिजल्ट मिलते हैं। और जिसके पास में जिम्मेदारियां कम है तो रिजल्ट भी कम आने वाला है। याद रखना, कभी जिम्मेदारियों से घबराओ मत, कभी संघर्ष से ऊबो डोबो मत। इसलिए विचारकों ने कहा है स्ट्रगल इज ए लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। लेकिन दूसरे विचारक ने कहा है कि फ्लाइंग इज ए लाइफ, जीवन एक उड़ान भी है। आपको ऊपर उठना है, कहां पड़े हो, कहां खड़े हो, कहां गिरे हो, यहां से और ऊंची उड़ान भरना है। एक विचारक और कहता है जर्नी इज ए लाइफ, जीवन एक महायात्रा है। 100 साल की यात्रा है किसी के लिए और किसी के जीवन की यात्रा 50 साल की है। जैसे ट्रेन में तुम चित्तौड़ से लखनऊ तक की यात्रा किए, एरोप्लेन में आप बॉम्बे से लखनऊ उतरे, आरबी सिंह जी, यात्रा है। और जिन्होंने यात्रा की ठीक से तैयारी कर रखा है उन्हें कोई असमंजस नहीं, और जिनकी तैयारी अधूरी है उनको असमंजस है। जीवन भी एक बहुत लंबी यात्रा है। तैयारियां कीजिए, घबराइए मत। और इसके लिए कबीर साहब ने भी कहा है, यहां ही संभल कर ले आगे विषयी बाट। इसी मनुष्य जीवन में संभल करो, तैयारी करो, साधना करो, भक्ति करो, नियम संयम से रहो, सेवा करो, परोपकार करो, धर्म करो। आगे विषयी बाट। आगे कौन, आगे क्या होता है? आगे माने इस मनुष्य शरीर के बाद जो अन्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनियां हैं, वहां तो केवल विषय भोगों का ही प्रोग्राम है। वहां कोई मोक्ष और भक्ति और सत्संग, दान और पुण्य का प्रोग्राम वहां नहीं होता है। वहां केवल भोग का ही कार्यक्रम होता है। इसलिए इसी मनुष्य जीवन में साधना और भक्ति कर लो, गुरु बना लो, ताकि आपकी आत्मा की सद्गति हो जाए।